तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन की साइड जाते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कंप्यूटर किस टाइप के यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है वो यूज करता है। तो कंप्यूटर यूज डैश टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और लास्ट में जो हमारे पास है वो है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों आप लोगों को ये पता होगा कि भाई जो हमारा कंप्यूटर है वो 0 और 1 पे काम करता है। तो 0 और 1 के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो हमारे होते हैं बाइनरी। हाँ दोस्तों 0 और 1 जो हमारा होता है वो बाइनरी में होता है। और डेसिमल में जो होता है हमारे पास वो होता है 0 to 9। हमारे पास जो होता है वो डेसिमल में होता है। हेक्साडेसिमल में भी हमारे पास 0 to 9 तो होता ही होता है दोस्तों, ये आप लोगों को सबको पता होगा। बट इसके बाद हमारे पास ए से लेके एफ तक के और भी जो डिजिट होते हैं उनको हम ए से लेके एफ तक में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ऑक्टल होता है हमारा वो होता है हमारा 0 to 7। तो दोस्तों यहाँ पे ही आप लोगों को पता ही होगा, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो वो बता देंगे। नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम के अंदर जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो हमारा 0 1 होता है जिसपे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा डेसिमल दे रखा है जो कि 0 to 9 होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। हेक्साडेसिमल जो होता है उसमें 0 to 9 और A to F ये सारे नंबर चलते हैं, टोटल 16 होता है। और यहाँ पे जो ऑक्टल होता है वो होता है 0 से लेके 7। दोस्तों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे नए हैं उनको अगर पता नहीं हो और ए से लेके एफ तक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं तो जो हमारा ए होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 और 0 से। यानी बेसिकली ए की वैल्यू को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारी बी की वैल्यू होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 11 से। ऐसे ही करके जो हमारी एफ की वैल्यू होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 15 से। तो मैंने जो टोटल 16 बोला था वो इंक्लूडिंग 0 था। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा यार, राइटिंग को इग्नोर करना क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई पेन टैब नहीं है, मैं जो माउस से लिख रहा हूँ ये सब। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बाइनरी। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं हमारे पास दो टाइप के जो है स्टोरेज डिवाइस होते हैं। फर्स्ट वन इज जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, और सेकेंड वन इज हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के ही स्टोरेज डिवाइस होते हैं। फर्स्ट जो आप लोगों को अभी दिख रहा होगा प्राइमरी जो है वो हमारा फर्स्ट होता है जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। और जो हमारा नंबर 2 होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी। हाँ दोस्तों नंबर सेकंड होता है सेकेंडरी। अब दोनों में आप लोग सोचेंगे कि डिफरेंस क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो डिवाइसेस होते हैं जब हम हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ कर देते हैं तो वो उनके अंदर जो डेटा होता है वो भी करप्ट हो जाता है या वो भी रिमूव हो जाता है। तो ऐसे जो भी डिवाइसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं वो हमारे वो डिवाइसेस होते हैं जिनको अगर हमने हमारा जो है कंप्यूटर है उसको टर्न ऑफ कर दिया है तो भी उनके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है और हम उनसे इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को बेसिकली वॉलेटाइल भी बोला जाता है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को नॉन वॉलेटाइल भी बोला जाता है। तो ये आप यहाँ पे चार हमारे पास ऑप्शन देख रहे होंगे। हार्ड डिस्क जो है वो यहाँ पे हमारी दी गई है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो कंप्यूटर के अंदर रहती है वो वाली हार्ड डिस्क की बात हो रही है। यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की बात हो रही है। तो इन सब में से जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की और चलते हैं, और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। अगर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी हो या मेरे से कुछ गलत बोलने में आ गया हो तो आप लोग अगर करेक्ट पता है तो आप वो भी दे देते हैं। बट मैं मेरा बेस्ट दूंगा कि मैं आप लोगों को सही से इन्फॉर्मेशन दूं और बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा जैसे मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी आपको समझाया है। तो हमारा नंबर 3 क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बायोस। बायोस क्या होता है? तो बेसिकली बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा याद करके जाना जिन लोगों को भी याद नहीं है। वैसे तो काफी इजी है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये जो है वो हमारे बायोस की फुल फॉर्म होती है। अब यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है बायोस का पर्पस क्या होता है। तो बायोस किस काम में आता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है टू स्टोर डेटा परमानेंटली। सेकेंड है हमारा टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, जो कि बिल्कुल गलत है।
थर्ड है हमारा टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम ड्यूरिंग बूटअप। हाँ दोस्तों, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर सही है। और टू प्रोसेस ग्राफिकल डेटा नहीं, ये भी यहाँ पे बायोस का काम नहीं होता है। तो ये जो हमारे तीनों ऑप्शन है ये गलत हो जाएंगे। और हमारा जो बायोस है यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसका जो फंक्शन होता है वो होता है टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम ड्यूरिंग बूटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों हमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से जो भी एग्जांपल है वो कौन से हैं, इनपुट है या आउटपुट है, वो उसके बारे में हमें बताना है। दोस्तों यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग जानते हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप दे देंगे। प्रिंटर होता है हमारा, वो इनपुट होता है आउटपुट। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, प्रिंटर से हम लोग कुछ भी चीज प्रिंट करवाते हैं तो बेसिकली वो हमें प्रिंटिंग फॉर्म में दे रहा है, तो बेसिकली वो हमें एक आउटपुट दे रहा है। तो बेसिकली प्रिंटर हमें क्या कर रहा है, प्रिंटर हमें एक आउटपुट दे रहा है। तो प्रिंटर जो है हमारा वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे मैं आउटपुट को आउट लिखूंगा और इनपुट को इन लिखूंगा, उससे आप लोग समझ जाना। मॉनिटर, मॉनिटर जो हमारी डिस्प्ले है, जैसे ये आप लोगों को दिख रहा है, तो ये भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस ही है। नेक्स्ट जो हम चलते हैं वो है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा जो है उस पे हम एंटर कर रहे हैं, तो कीबोर्ड पे हम कोई भी चीज एंटर कर रहे हैं तो वो हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। अगर स्पीकर की बात करें तो स्पीकर में से भी हमारा जो साउंड है वो आउट होता है, तो बेसिकली ये भी एक एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस का। ठीक है दोस्तों, राइटिंग इग्नोर करना, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं माउस पैड से लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है हमें कि उसका फंक्शन क्या है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंप्यूटर की नॉलेज है या आप फोन यूज करते हैं तो आप लोगों को पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। बेसिकली जिस भी चीज पे हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है या हमारा फोन वर्क कर रहा होता है, जो भी सिस्टम होता है जिस पे वो सारी चीजें काम कर रही है, जिस पे हमारा कंप्यूटर या फिर हमारा जो फोन है वो काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसका फंक्शन हमें बताना है। फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है। सेकंड ऑप्शन है टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो कि बिल्कुल ही गलत है। थर्ड हमारे पास है टू कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो भी गलत है। और फोर्थ है हमारा टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। तो स्टोर करने के लिए हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, उसके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ये हो जाएगा, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर थोड़ा फास्ट भी हो रहा है तो आप लोग बता देना कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को उस अकॉर्डिंग समझाऊं। बट बेसिक चीजें हैं जो इतनी ज्यादा वो नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है, उसको मैं बहुत इजीली कर रहा हूँ। तो हमने यही वाली बात है, अभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे आ चुका है। प्राइमरी और सेकेंडरी हमने दोनों के बारे में मैंने आपको फर्स्ट में समझा दिया था। प्राइमरी वो होता है जो कंप्यूटर ऑफ होते ही रिमूव हो जाएगा। सेकेंडरी वो होता है जो कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी हमारे पास रहेगा, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो है CD रोम, क्लाउड स्टोरेज, रैम और हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे नॉट बताना है हमें, नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो क्लाउड का तो आप लोगों को पता ही होगा, क्लाउड पे कोई भी चीज अपलोड कर दो, वो कंप्यूटर ऑफ कर दो, फिर भी वो रहती है। हार्ड डिस्क में भी सेम रहता ही है। और CD जो होती है हमारी, CD रोम जो होती है, उसमें भी वो चीज रहती है। तो बेसिकली रैम एक ऐसा एग्जाम्पल होगा जो कि हमारा प्राइमरी है, और इसको हम ऑफ करते हैं तो इसका डेटा जो है वो गायब हो जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली कैश मेमोरी जो होती है वो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह ही होती है, जो कि स्टोर करती है डेटा। तो बेसिकली बात होती है कैश मेमोरी कौन से वाली कैटेगरी में आती है, कि प्राइमरी स्टोरेज है या सेकेंडरी स्टोरेज है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कैश मेमोरी जो है हमारा वो प्राइमरी स्टोरेज होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है पर्पस क्या होता है कैश मेमोरी का, तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन हमारा दे रखा है, टू स्टोर फ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा फॉर क्विक यूजर्स। तो यहाँ पे कुछ स्टोर करने की बात हो रही है। टू प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, टू डिस्प्ले ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कंप्यूटर। तो दोस्तों आप लोगों को पहले ऑप्शन अगर काटना भी हो तो आप ये सबसे पहले काट सकते हैं। ग्राफिक का कोई काम नहीं होता यहाँ पे, हमें जो है परमानेंट स्टोरेज की बात करी जा रही है, जबकि ये परमानेंट स्टोरेज नहीं होता। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, टू स्टोर द फ्रीक्वेंट एक्सेस डाटा फ्रॉम क्विकर एक्सेस। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द रोल ऑफ जीपीयू। जीपीयू का रोल बताना है हमें। बेसिकली जीपीयू के बारे में काफी सारे लोगों को पता भी होगा, और जीपीयू की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो जिन लोगों को नहीं पता है जीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, उन लोगों को मैं बताता हूँ।
उन लोगों को मैं बता देता हूँ। जीपीयू की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और यहाँ पे हमें बताना है कि रोल क्या होता है जीपीयू का। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑफ ग्राफिक रेंडरिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है टू मैनेज नेटवर्क कनेक्शन। जीपीयू का नेटवर्क कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। टू कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। और टू स्टोर डेटा टेम्परेली, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, टू परफॉर्म कैलकुलेशंस फॉर ग्राफिक्स रेंडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? जो आपके सीपीयू के अंदर जिस पे सारे के सारे इक्विपमेंट्स कनेक्ट होते हैं, आपकी चिप, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर्स और जो भी पूरा अंदर का जो सर्किट पार्ट होता है उसका मदरबोर्ड बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हमें बताना है कि उसका जो है पर्पस क्या है। टू प्रोवाइड पावर टू द कंप्यूटर कंपोनेंट्स, to connect all the internal component of the computer, to display image on the screen और to execute instructions। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए हैं और हमें बताना है कि भाई जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसका पार्ट क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मदरबोर्ड होता क्या है। अब हमें इसका फंक्शन बताना है, तो वो होता है टू कनेक्ट ऑल द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर ही या उसके ऊपर ही सारे जो चिप्स होते हैं, सारे रजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स या जो कुछ भी होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को बनाने के काम में आते हैं, वो सारी चीजें वहां पे होती है। सर्किट होता है बेसिकली वो एक। तो ये वाला जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन, वो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम है आपको दिख रहा होगा, पाइथन, जावा, सी, रूबी, बहुत सारी होती हैं। तो उसमें से अभी जो हमारे पास चार ऑप्शन है वो है पाइथन, जावा, असेंबली लैंग्वेज और सी प्लस प्लस। तो हमें यहाँ पे बताना है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा इनमें से नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, नॉट एन एग्जाम्पल। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो भी डेवलपर ने प्रोग्राम बनाया है वो आपके मशीन से इंडिपेंडेंट होता है, उसका उस मशीन से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। या फिर आप ऐसे कह लीजिए, जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो किसी भी मशीन पे काम कर सकता है और वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। तो उसको हम बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पाइथन जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जावा भी हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज। और सी प्लस प्लस जो है वो भी हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 10 ही क्वेश्चन करे हैं और वो सारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलो अब हम आंसर चेक कर लेते हैं, जो जो हमने आंसर बताए थे। तो ये रहे सारे आंसर, आप लोग चेक कर लेना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने अगर मेंस दिया होगा आरआरबी पीओ और आरबी क्लर्क का, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं शॉर्टकट कीज से। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो वैसे तो दोस्तों यहाँ पे जो एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो होती है हमारी कंट्रोल ए। बट आप लोगों को बाकियों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कंट्रोल एच के बारे में, तो कंट्रोल एच जो हमारी शॉर्टकट की है वो फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स आता है उसके लिए यूज़ में होती है। यानी कोई भी चीज़ हमें फाइंड करनी है, उसको रिप्लेस करना है, तो वो हम कंट्रोल एच से कर सकते हैं। Alt प्लस बी से आपको यहाँ पे बोल्ड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कंट्रोल एस से आप यहाँ पे सेव कर पाएंगे। तो हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे होगा वो होगा हमारा कंट्रोल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द इंटरनेट इज इन्वेंटेड। तो दोस्तों आप इंटरनेट पे जाके जब चेक करेंगे कि भाई कौन से साल में इंटरनेट इन्वेंट हुआ था, तो आपको बहुत सारे ईयर्स देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पे जो ऑफिशियल बर्थडे है हमारा इंटरनेट का वो मनाया जाता है 1983 में। हाँ दोस्तों, आप जाके चेक करेंगे कि ऑफिशियल इंटरनेट का बर्थडे कब आता है, तो वो 1983 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा है वो है व्हाट इज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी। सीडी आप लोगों को पता होगा, जो पहले हमारी सीडी कैसेट्स आती थी उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो क्या है दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शन है 500 MB, 550 MB, 700 MB, 750 MB या 900 MB। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, स्टोरेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सीडी है जिसकी मैक्सिमम स्टोरेज होती है वो होती है हमारी 700 MB।
तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 700 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन जो है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन वो होता है जिससे हम हमारी बात सामने वाले को ट्रांसमिट करते हैं। तो बेसिकली हम वहाँ पे कुछ इनपुट दे रहे हैं, तो ये तो हमारा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा माउस है, जिससे भी अभी क्लिक करते हैं वो भी हमारा इनपुट है, वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर, कोई भी डॉक्यूमेंट हम स्कैन करते हैं तो हम इनपुट कर रहे हैं। प्लॉटर जो दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा, ये प्लॉटर हमारा जो है ये हमारा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर बेसिकली कौन सा होता है, वो प्रिंटर जो होता है जिसमें से आप ग्राफिक्स और वो सब निकाल पाते हैं, उसको हम प्लॉटर बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा है वो है DOC और DOCS आर यूज फॉर। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक्सटेंशन है उनकी बात हो रही है कि DOC और DOCS जो हमारे एक्सटेंशन है वो किसके एक्सटेंशन होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, मैं ऑलरेडी एग्जाम दे चुका हूँ RRB PO मेंस का और RRB क्लर्क मेंस का। यहाँ पे एक्सटेंशन से क्वेश्चन आते हैं और आपको हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए एक्सटेंशन से, तो मेक श्योर आप लोग एक्सटेंशन याद करके जाएं। यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंटेशन, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो होती है हमारा उसका PPT के रूप में होता है, PPT और PPTX के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है XLS और XLSX। ये 2 एक्सटेंशन आपको यहाँ पे स्प्रेडशीट के देखने को मिलते हैं। और थर्ड है हमारा एक्सटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली DOC और DOCS डॉक्यूमेंट के होते हैं। वीडियो स्लाइड के लिए भी आपको काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिल जाते हैं, लाइक MP4 हो गया, मूवी हो गया, MOV हो गया, AVI हो गया। तो ये सारे एक्सटेंशन जो भी होते हैं वो आपके वीडियोस कैटेगरी के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम टू मॉनिटर टेक्नोलॉजी यूज फॉर द वाइडेस्ट व्यू एंगल। तो यहाँ पे जो हमारा वाइड एंगल जो भी मॉनिटर्स आते हैं उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो उसमें बेसिकली जो यूज़ करी जाती है वो तो होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, जो कि कर्व होते हैं, वाइड एंगल्स होते हैं, उनमें ये यूज़ किया जाता है। बट आप लोगों को इन सब की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो बेसिकली LED की फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, ये आप लोगों को याद होगी, या फिर नहीं है तो लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। TFT की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। TGH की फुल फॉर्म मेरे को डाउट है, मेरे को कंफर्म नहीं है, वो आप लोग कमेंट करके बता देना, बाकी वैसे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। GIF की फुल फॉर्म होती है हमारी यहाँ पे ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेटिंग। और GIT की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रैकर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा TFT। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द प्राइमरी टास्क ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कमांड प्रॉम्प्ट आप लोगों को पता होगा CMD, जिससे हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट का जो प्राइमरी टास्क है वो क्या होता है। यूजर इंटरफेस, इंटरलिंकिंग नेटवर्क, मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, स्टोर कैशे मेमोरी और इंस्टॉलेशन। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इंस्टॉलेशन नहीं होता है, स्टोर कैशे मेमोरी भी नहीं होता है, मॉनिटर टेक्नोलॉजी भी नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। तो इसमें से कौन सी चीज़ कंप्यूटर के पास नहीं होगी तो वो बूट नहीं कर पाएगा। बूट करना बेसिकली स्टार्ट करने को कहते हैं। तो वो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, पावर, OS, मेमोरी, मोडियम, एंटीना। तो ये पावर तो आपको पता ही है, पावर सप्लाई। OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, मोडियम और एंटीना। मोडियम बेसिकली एक डिवाइस होता है जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं, या फिर अगर हमारे पास वाईफाई हॉटस्पॉट नहीं है तो उसको हम लगा देते हैं, उसमें सिम लगाते हैं और इंटरनेट आपका चालू हो जाता है। एंटीना आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, वेयर डज द मेल गो व्हेन इट इज डिलीट इन Gmail। तो ये हम लोगों को बताना है कि भाई जब भी हमारा कोई भी मेल होता है वो अगर हम डिलीट कर देते हैं तो वो कौन से फोल्डर में जाके स्टोर होता है। तो दोस्तों वो फोल्डर होता है हमारा ट्रैश। ट्रैश एक ऐसा फोल्डर होता है, जब भी कोई भी हम मेल डिलीट कर देते हैं तो वो ट्रैश में चल जाता है। स्पैम हमारा जो होता है, स्पैम में मतलब कोई भी ईमेल आईडी या प्रमोशंस के जो भी होते हैं या जो भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है वो सब हमारा स्पैम में आके स्टोर होता है। जंक और स्पैम में बेसिकली सेम ही प्रमोशन वाली चीज़ें आती हैं। इंपॉर्टेंट फोल्डर के अंदर हमारे जो भी इंपॉर्टेंट मेल्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे एक आइकन होता है, जब भी आप Gmail ओपन करेंगे तो आपको एक आइकन दिख जाएगा, वो इंपॉर्टेंट का आइकन होता है। सोशल में बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अगर आपको कोई भी ऐप वगैरह से नोटिफिकेशन आता है तो वो सब हमारा सोशल में जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ट्रैश। नेक्स्ट हमारे पास जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड।
तो सेम शॉर्टकट की से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आप लोगों को यहाँ पे बताना होगा। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एंटर, जो कि हमारा यूज़ होता है पेज ब्रेक के लिए। जब भी हम पेज ब्रेक करते हैं, इंसर्ट पेज ब्रेक करते हैं, तो वहाँ पे हमारा कंट्रोल प्लस एंटर यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो हमारा यूज़ होता है वो होता है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए या फिर फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए, आप वो बोल सकते हैं। ऑल्ट प्लस टैब हमारा जो होता है वो रेबन शॉर्टकट्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। रेबन शॉर्टकट बेसिकली जैसे ही आप ऑल्ट प्लस टैब करेंगे तो आपका जो भी तो आपके जो ऊपर बार होती है एमएस वर्ड में वो वहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगी, उसको रेबन शॉर्टकट्स बोलते हैं। ऑल्ट प्लस एंटर होता है हमारा लाइन ब्रेक करने के लिए। ऑल्ट और एंटर को आप जब भी दबाएंगे तो वहाँ पे एक लाइन ब्रेक जो होता है वो क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे सारे आंसर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर बोल्ड इन एमएस वर्ड? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, एमएस वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्टकट कीज से लेके टैब से लेके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी दोस्त मेरे यहाँ पे पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं, मैं उन लोगों को बता दूं, हम यहाँ पे सिर्फ रिलेवेंट क्वेश्चन करते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो हम करते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जो आपके आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क कंप्यूटर में नहीं आ सकता हो। तो दोस्तों मेक श्योर आप लोग वीडियो पूरी एंड तक देखें, ये सारे क्वेश्चन का आंसर करें और जो भी आपका स्कोर रहे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर बोल्ड इन एमएस वर्ड? तो बेसिकली आप लोगों को सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि एमएस वर्ड में जो भी हम टाइप करते हैं उसको बोल्ड करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है कंट्रोल बी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आंसर यही है, कंट्रोल बी हम यूज करते हैं बोल्ड करने के लिए। बट दोस्तों मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया, आंसर बताया और मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगा। नहीं दोस्तों, मैं आपको बाकी सारे ऑप्शन भी एक्सप्लेन करूंगा। कंट्रोल एन जो है वो हमारा यूज होता है टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल जे जो हमारा होता है वो होता है जस्टिफाई करने के लिए। अब जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट और राइट मार्जिन होते हैं उनके लिए यहाँ पे कंट्रोल जे यूज होता है। कंट्रोल एम को हम यूज करते हैं पैराग्राफ के अंदर इंटेंट लाने के लिए, मतलब वो 1.5 वाला जो मार्जिन होता है, 0.5 1.5 वो वाला मार्जिन के लिए। कंट्रोल डी हमारा यूज होता है फोंट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। बेसिकली फोंट वोंट चेंज करने के लिए हम कंट्रोल डी का यूज करते हैं। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं द फुटर ग्रुप इज इन विच टैब। तो एमएस वर्ड के अंदर आप लोगों को पता होगा बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, व्यू टैब हो गया, इंसर्ट हो गया, वो सारे ग्रुप जो होते हैं। तो उसमें से हमें बताना है कि भाई हमारा फुटर किस में आता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है व्यू। तो व्यू के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है पेज लेआउट, आउटलाइन, वन लाइन पेज, टू लाइन पेज, वो सब यहाँ पे हमें व्यू के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंसर्ट होता है। इंसर्ट के अंदर ही हमारा फुटर, हेडर, ये सारी चीजें होती हैं, टेबल वेबल, वो सब जो भी होता है वो सारा हमें यहाँ पे इंसर्ट के अंदर देखने को मिलता है। थर्ड जो है हमारा होम पेज है। होम पेज में आपको फॉन्ट, कलर, स्टाइल, वो सब देखने को मिल जाता है। टेबल बेसिकली हमारे पास कोई एक वो टैब नहीं होता है, टेबल हमारा जो होता है वो इंसर्ट के अंदर ही आता है। तो पिक्चर फॉर्मेट जो होता है, पिक्चर फॉर्मेट भी हमारा इंसर्ट के अंदर आता है, जो पिक्चर का ऑप्शन आता है वहां पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज द ऑनलाइन वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज। दोस्तों अगर आप लोग थोड़े बहुत भी फेमिलियर हैं कंप्यूटर से तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा ऑनलाइन वर्जन कौन सा है, जो कि अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन भी है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि एमएस ऑफिस के बहुत सारे वर्जन हैं जो आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा। 2007 वर्जन आता था, 10 वर्जन है, 15 वर्जन है, 21 है, और अभी जो सबसे लेटेस्ट जो यहाँ पे चल रहा है जिसको हम ऑनलाइन वर्जन भी बोलते हैं वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेड टू बी द टेक्निक यूज्ड इन वेब ब्राउजर टू अपडेट द कंटेंट ऑफ वेब पेज। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा कि भाई जब भी हम कोई भी वेब पेज अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें कंटेंट अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं या फिर रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिलोड। ऑप्शन में रीडेबल दे रखा है, डोमेन दे रखा है। डोमेन आप लोगों को पता होगा, जो भी यूआरएल आप डालते हैं वहां पे वो डोमेन कहलाता है उसका। स्क्रॉल आप लोगों को पता ही होगा, स्क्रॉल करने वाला होता है, और ट्रांजिट। तो यहाँ पे ये 5 ऑप्शन थे, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रिलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन एमएस वर्ड। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नॉट पूछा गया है, इनमें से कौन सी चीज है जो एमएस वर्ड में नहीं होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पाइवट टेबल, हेडर, पिक्चर फॉर्मेट, हेल्प और टेबल। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरा प्रीवियस क्वेश्चन देख के आ रहे हैं जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एमएस वर्ड के अंदर क्या क्या होता है, तो वहां से आप हेडर और पिक्चर फॉर्मेट वाला ऑप्शन तो काट ही सकते हैं, साथ ही साथ टेबल ऑप्शन भी काट सकते हैं। ये 3 ऑप्शन तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं। अब हमारे पास बस 2 ही ऑप्शन बचे हैं, फर्स्ट इज हेल्प, सेकंड इज पाइवट टेबल। तो मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि एमएस वर्ड जो है हमारा उसमें हेल्प का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। तो इस बार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारी पाइवट टेबल। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ व्हेन
वेन की फुल फॉर्म पूछी गई है दोस्तों। वेन क्या होता है बेसिकली, पहले हम उस पर बात करेंगे, फिर हम जाएंगे फुल फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, वैन क्या होता है। वैन होता है हमारी जो भी लोकल एरिया के जो भी नेटवर्क्स होते हैं उन सबको हम कनेक्ट करते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं वैन। जो भी कम्युनिकेशन के लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क्स जो भी हमारे होंगे, लोकल एरिया सिस्टम जो होंगे, उनको हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, तो वो जो प्रोसेस होती है वो होती है वैन, और इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इस क्वेश्चन का वाइड एरिया नेटवर्क। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैसे ही एक लैन भी होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों इनकी फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती है, और कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट उठ के सिर्फ आपके पास यहाँ पे फुल फॉर्म ही आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों राइटिंग इग्नोर करना, मैं यहाँ पे माउस से लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा उसमें आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सिमुलेट्स ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस। तो हमें बताना है ये 5 चीजें हमें दी गई हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस रखता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ज्यादा अभी मार्केट में चर्चा चल रही है भाई, एआई एआई एआई। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे बहुत चर्चा में है ये, और ये बोला जा रहा है कि ये ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस देता है। ऑल्दो बीट नहीं कर सकता काफी जगह, बट हाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो एआई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सिमुलेट कर सकता है ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है डे 2 वाली, अगर आपने मेरी जो है वो वीडियो देखी है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वहां पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सटेंशन काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे थे, एक्सटेंशन क्या होता है, किस फॉर्मेट में फाइल, तो जिस भी फॉर्मेट में फाइल सेव होती है उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। वहां पे इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को दे चुका हूं, और अगर आप लोगों ने देखी है तो आप लोगों को ऑलरेडी आंसर पता होगा दोस्तों, इसका एक्सटेंशन होता है हमारा पीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जब भी हम हमारा सिस्टम ऑफ कर देते हैं तो वो मेमोरी इरेज हो जाती है, और सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली वो होती है वो स्टोर रहती है, इरेज नहीं होती है। तो वो सब आप लोगों को याद ही होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को। तो एसएसडी में डेटा स्टोर रहता है, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है, यूएसबी ड्राइव जो भी होती है उनमें भी हम रखते हैं। ऑप्टिकल डिस्क जो सीडी कैसेट्स होती है उनमें भी हमारा रहता है। रैम हमारी एक ऐसी चीज़ है जब हम कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तो हमारा डेटा इरेज हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। इसमें कुछ वो नहीं है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लिनक्स हम यूज़ करते हैं, यूनिक्स भी हम यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी होता है, एंड्रॉयड भी होता है। ओरेकल यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो जो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ओरेकल। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि हम वीडियो में अभी तो 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, बट जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा हम इसको इंक्रीज करेंगे। तो मेक श्योर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। हु विल द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। दोस्तों मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पे कैलकुलेटर पूछा जा रहा है ना कि कंप्यूटर। तो जब भी पूछा जाए फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बिल्ड किया था तो वो है हमारे बेसिल पास्कल। दोस्तों जब भी पूछा जाए फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया था तो वो है हमारे बेसिल पास्कल। और अगर पूछा जाए कि भैया फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बिल्ड किया था तो उस टाइम पे दोस्तों जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा हमारा चार्ल्स बेबेज। हाँ दोस्तों इन्होंने जो है वो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बिल्ड किया था, जो कि इन्होंने बिल्ड किया था वो किया था 1822 के अंदर। और दोस्तों इनको जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिए चार्ल्स बेबेज, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। और दोस्तों जो इन्होंने कंप्यूटर बिल्ड किया था उसका भी एक नाम था, उसका नाम है बेबेज डिफरेंस इंजन, जो कि 1982 में इन्होंने बिल्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। तो यूपीएस की फुल फॉर्म हमें बतानी है, जिन लोगों को भी नहीं पता है उनको मैं बता दूं यूपीएस होता क्या है। तो बेसिकली जो पावर सप्लाई हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम यूपीएस बोलते हैं। जो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी वो होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेज़र प्रिंटर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि भैया लेज़र प्रिंटर जो होता है इनमें से कौन सा जो है वो लेज़र प्रिंटर का पार्ट नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है इसमें
कि जब भी हमारे पास यहाँ पे लिखा है नॉट, और हम मोस्टली क्वेश्चन में हम यही चीज़ देखते हैं कि हमें पार्ट बताने लग जाते हैं जबकि यहाँ पे पूछा है नॉट, तो इसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन 1 है हमारा स्कैनर पार्ट, तो ये ऑब्वियस है कि कोई भी भाई अगर प्रिंटर है तो वो स्कैन करेगा, तो ये वाला पार्ट उसमें होता है। पेपर ट्रे जिसमें आप अपनी पेपर रखते हैं वो भी यहाँ पे होती है। इमेजनरी यूनिट यानी जिससे इमेज यहाँ पे हमारी पेपर पे आती है वो भी यहाँ पे होता है। और ओपीसी ड्रम यूनिट जिसमें इंक्स वगैरह डालते हैं वो सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो माइक्रोफाइबर है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माइक्रोफाइबर कभी भी किसी भी लेज़र प्रिंटर का पार्ट नहीं होता है। दोस्तों ये जो वर्ड प्रिंटर है इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टेबल ऐड करी है। इस टेबल को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और मेक श्योर करें आप ये याद कर लें। यहाँ पे बताया गया है कि टाइप ऑफ प्रिंटर क्या क्या हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ प्रिंटर जो है वो हमारे कौन कौन से होते हैं। तो 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट वालों के ऊपर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो हमारा इम्पैक्ट है उसमें 2 टाइप के होते हैं, कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर। ये जो डॉट मैट्रिक्स है और डेजी व्हील्ड है ये वाले प्रिंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो लाइन प्रिंटर है वो होते हैं हमारे ड्रम, चेन और बैंड। ये तो हो गए हमारी बात इम्पैक्ट प्रिंटर की। अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट के अंदर, तो उसके अंदर हमें इंकजेट देखने को मिल जाता है, लेज़र प्रिंटर देखने को मिलता है और थर्मल प्रिंटर देखने को मिलता है। ये तो जो है जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो है, बट इनके अलावा और भी कई पॉपुलर प्रिंटर्स होते हैं जो कि आपको नीचे दिख रहे होंगे। एलईडी प्रिंटर आपको दिख रहा होगा, फोटो इंकजेट प्रिंटर दिख रहा होगा, मल्टी फंक्शन और ऑल इन वन प्रिंटर है, 3D प्रिंटर है और प्लोटर है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। तो दोस्तों आपको बताना है कि वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है। वेब ब्राउज़र क्या होता है दोस्तों, जिसमें भी आप लोग अपना इंटरनेट है वो चला पाते हैं, वो वेब ब्राउज़र होता है। तो ये जो आप यहाँ पे ऑप्शंस आप अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जैसे फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स के अंदर हम लोग नेट चलाते हैं। एज होता है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का होता है, उसमें भी हम नेट चलाते हैं। सफारी भी हमारा यहाँ पे एक ब्राउज़र होता है। ओपेरा का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, ओपेरा मिनी जो आता था, तो ओपेरा भी हमारा यहाँ पे एक ब्राउज़र होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अवस्थ, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। अवस्थ दोस्तों क्या होता है, अवस्थ एक हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को एंटीवायरस से प्रोटेक्ट करता है, तो वो होता है दोस्तों हमारा अवस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वेब ब्राउज़र वॉज क्रिएटेड बाय, तो हमें यहाँ पे बताना है कि भैया हमारा जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र है वो किसने क्रिएट किया था। तो इसका आंसर है दोस्तों वो है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ये जो थे इन्होंने हमारा फर्स्ट वेब ब्राउज़र क्रिएट किया था। अब हम यहाँ पे सिर्फ आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बाकी ऑप्शन के बारे में भी बता देता हूँ। तो जो हमारे जेम्स गोसलिंग है ये कौन है, इन्होंने क्या इन्वेंट किया था। इन्होंने 1994 के अंदर जो है हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो यहाँ पे इन्होंने इन्वेंट करी थी। ऐसे ही दोस्तों होता है कि भाई और भी लैंग्वेजेस होती हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पे हमारी एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज होती है जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, वो होती है हमारी सी लैंग्वेज। और ऐसे एक और होती है C++। तो दोस्तों मेक श्योर करें आप इन दोनों लैंग्वेज के बारे में पढ़ के जाएं, और इनको किसने इन्वेंट किया था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सी जो है वो इन्वेंट करी गई थी डेनिश एम रिची के द्वारा। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, एक बहुत फेमस कार्टून है रिची रिच, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो यहाँ पे जब भी सी लैंग्वेज की बात आएगी तो वो हमारा हो जाता है डेनिश एम रिची। ये इन्होंने 1970 अर्ली में डिस्कवर करी थी। जिन्होंने C++ इन्वेंट करी थी उनका नाम है बिजर्ने स्ट्रोस्ट्रप, और ये इन्होंने लेट 1970s में इन्वेंट करी थी। वहीं चार्ल्स बेबेज के बारे में हम ऑलरेडी आगे डिस्कस करके आ चुके हैं, तो आप लोगों को वो याद होना चाहिए। अगर एलन टर्निंग के बारे में बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे इनको भी बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। इनको भी जो है मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड AI। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा दोस्तों, जो C++ हमारी लैंग्वेज है उसको यहाँ पे पहले जो फर्स्ट इसका नेम था वो था C विथ क्लास। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे इसको जो पहले बोला जाता था वो C विथ क्लास बोला जाता था।
बट इसका बाद में नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम जो है वो C++ कर दिया गया। और ये कब किया था? 1983 के अंदर दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज ग्रेटर। तो दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए मेमोरी के बारे में। तो सबसे छोटी मेमोरी होती है हमारी KB, फिर होता है हमारा MB, फिर होता है हमारा GB, फिर होता है हमारा TB, और फिर लास्ट में जो सबसे बड़ी मेमोरी होती है वो होती है हमारी PB, जिसको हम पेटाबाइट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो है, व्हाट रेफर्स टू द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग साइज, एक्सटेंट और क्वालिटी ऑफ समथिंग। तो यार ये तो बहुत ईजी है। अगर आप लोग, और मतलब जनरल केस में भी ऐसा ही होता है, किसी की भी साइज को रिड्यूस करते हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं? मिनिमाइज कर रहे हैं। अगर हम साइज बढ़ा रहे हैं उस टाइम पे हम मैक्सिमाइज करेंगे। स्क्रॉलर आप लोगों को पता ही होगा, जब भी हम कोई भी चीज़ स्क्रॉल करते हैं, आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, तो वो स्क्रॉलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भैया इसमें डिफ़ॉल्ट जो है हमारा वर्ड पैड, डिफ़ॉल्ट जो है हमारा वो कौन सा वर्ड होता है। तो MS वर्ड दोस्तों हमारा डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, पेंट नहीं होता है, पेंट वर्ड में नहीं आता है। नोटपैड भी हमारा डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, तो डिफ़ॉल्ट होता है हमारा वर्ड पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब आप लोगों को ये याद करना है कि इनपुट और जो है हमारे आउटपुट डिवाइस, ये आप लोग मेक श्योर करिएगा कि ये आप लोग बहुत ज़्यादा याद करके जाएं। और वैसे ये इजी भी होता है, जैसे अभी स्क्रीन और मॉनिटर है, तो जिस चीज़ को हम देख पा रहे हैं, जैसे मॉनिटर होता है वो स्क्रीन होती है, जैसे आप यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं, तो ये बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है जिस पे आपको दिखाई दे रहा है। स्पीकर होता है जिसमें से साउंड आता है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। LCD भी हमारी डिस्प्ले होती है, उस पर भी हम स्क्रीन पे देख पाते हैं, तो वो भी एक आउटपुट होता है। वहीं स्कैनर क्या होता है? स्कैनर में हम डॉक्यूमेंट रखते हैं और वो स्कैन होता है, बेसिकली वो एक इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्कैनर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है द टर्म दैट डिफाइन द इंटेंशन ऑफ अ पर्सन टू एक्सट्रॉक्ट मनी फ्रॉम अनदर पर्सन, प्रेफरेबली द ओनर। तो ये सारे यहाँ पे 4 टूल बताए गए हैं, इनमें से बताया गया है, इनमें से जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि भैया ऐसा कौन सा टर्म है जिसके अंदर एक पर्सन जो है उस कंप्यूटर के ओनर से पैसे मांगता है, बेसिकली वायरस के थ्रू। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैंसमवेयर। रैंसमवेयर हम किसी भी कंप्यूटर के अंदर भेज देते हैं और फिर वहाँ पे बेसिकली ये हैकर्स करते हैं। जब भी ये कंप्यूटर के अंदर आपके रैंसमवेयर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो होगा आपसे पैसे मांगे जाएंगे, आपका फोल्डर जो है लॉक कर दिया जाएगा। उसको अनलॉक करने के लिए मालवेयर, अगर आप लोगों को पता हो तो वो वायरस को बोला जाता है। एडवेयर जो होता है वो होता है हमारा, कोई भी अगर एडवेयर हमारे फ़ोन में आ जाता है या कंप्यूटर में आ जाता है तो उसकी वजह से हमें बार बार एड्स दिखाई देते हैं हमारी स्क्रीन पे, और ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों के साथ भी होती होगी। और स्पाईवेयर आप लोगों को पता होगा, जब भी हमारे कंप्यूटर में कोई भी स्पाईवेयर आ जाता है, उसके अंदर जिस भी बंदे ने वो डाला है वो हमारे कंप्यूटर की सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या फोल्डर में सेव कर रहे हैं, क्या हमने हमारे कंप्यूटर में सेव करके रखा है, हमारे पासवर्ड्स, हमारा बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, वो सब यहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एडवेयर जो होता है वो मैंने आपको बताया, एड्स आ जाते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले ही एक आंसर था हमारा, वो था अवस्थ। तो वो जो अवस्थ होता है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो वो इन्हीं एड वायरस जो होते हैं उनको कम करता है या उनको आपके फ़ोन से हटा देता है, उससे प्रोटेक्शन दिलाता है। तो वो होता है हमारा अवस्थ, जो कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों यही सारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द आउटपुट व्हेन अ फोल्डर इज ओपन इन द विंडोज कंप्यूटर एंड कंट्रोल A कीज आर प्रेस्ड साइमल्टेनियसली। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ पॉइंट आउट करी जा रही है वो है शॉर्टकट की। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, शॉर्टकट की के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वहीं अभी जो हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट की दी गई है वो है कंट्रोल A। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कंट्रोल A जो हमारी शॉर्टकट की है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है हमारी प्रीवियस वीडियोस में। वहाँ पे मैंने और भी शॉर्टकट कीज़ बताई है, बट यहाँ पे जो हमारी कंट्रोल A जो शॉर्टकट की है वो आती है हमारे फाइल्स, और जितने भी जो भी चीज़ वहाँ पे उस टाइम विंडो ओपन होगी और उस टाइम सामने होगी, ये उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल फाइल्स एंड सब फोल्डर्स इन द फोल्डर आर सिलेक्टेड। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, द विंडो स्विच बिटवीन द ऐप ओपन।
तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा कंट्रोल प्लस टैब, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों उसकी साइड हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा शॉर्टकट की से आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कि कंट्रोल जेड जो हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, उसका फंक्शन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। रीडो के लिए जो यूज़ करते हैं वो हम कंट्रोल प्लस वाई यूज़ करते हैं। वहीं अगर बात करी जाए अंडू की, तो अंडू के लिए जो यहाँ पे जो कंट्रोल प्लस जेड है वो यूज़ में होता है। कट की अगर बात की जाए तो कट कॉपी पेस्ट वाले आपको याद होने चाहिए। बेसिकली कंट्रोल प्लस सी जो होता है हमारा वो कट के लिए यूज़ होता है, और कंट्रोल प्लस वी जो होता है हमारा वो पेस्ट के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी जो कॉपी पेस्ट होता है उसके लिए यूज़ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश फीचर हेल्प टू अलाइन ऑल द टेक्स्ट टू फिट विद इन द डिफाइंड मार्जिन इन अ वर्ड प्रोसेसर। तो बेसिकली यहाँ पे हमें बताना है कि भाई कौन सा फीचर है जिसमें जो हमारे सारे टेक्स्ट हैं वो अलाइन हो जाते हैं, किस फीचर की हेल्प से ये अलाइन हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फॉन्ट। फॉन्ट में अलाइनमेंट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे फॉन्ट के अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अब किसी को अगर फॉन्ट भी नहीं पता है तो मैं बता दूँ, ये जो ऊपर ABCD लिख के आ रही है ये अलग अलग टाइप से जो लिख के आती है उनको हम फॉन्ट बोलते हैं। यहाँ पे इसका आंसर फॉन्ट नहीं होगा। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है वर्ड व्रैप, इस पे हम बाद में आएंगे। थर्ड जो ऑप्शन है हमारा ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट आप लोगों को पता होगा जो ऑटो करेक्ट टाइप होता है। तो जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं वहाँ पे उसकी सजेशन आ जाएगी और हम उसको एंटर कर देंगे तो वो लिखने में आ जाएगा। फॉन्ट साइज़ होती है दोस्तों आपके फ़ॉन्ट की साइज़, जैसे ये लिखा हुआ है ये किस साइज़ में है तो इसको बड़ा करेंगे तो वो साइज़ बढ़ जाएगी, रिड्यूस करेंगे तो वो साइज़ कम हो जाएगी, वो फॉन्ट साइज़ होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वर्ड व्रैप। वर्ड व्रैप के अंदर जाके आप ये अलाइन कर सकते हैं अपने सारे टेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VGA। तो भाई VGA के बारे में बताना है आपको, VGA की फुल फॉर्म बतानी है। तो VGA की फुल फॉर्म जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि VGA होता क्या है। आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि भाई VGA केबल दे दो या फिर VGA केबल कनेक्ट कर दो। तो VGA केबल वो केबल होती है जिससे हम जो भी हमारा जो डिस्प्ले है, हमारी वीडियो डिस्प्ले है, उसको हम किसी भी प्रोजेक्टर वगैरह पे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो VGA केबल होती है ये हमारी 15 पिन की होती है। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आते हैं तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो VGA केबल होती है वो हमारी 15 पिन के ऊपर होती है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि केबल से, उनकी पिन से, पोर्ट से, तो मेक श्योर आप ये याद रखें। और VGA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ देम इज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। तो बेसिकली दोस्तों हमें परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताना है। स्टोरेज डिवाइस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बैक में अगर आपने पहले मेंस दिए हैं तो आपको पता होगा कि इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी हमारी यहाँ पे जो है वो एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस की तरह काम नहीं करती है दोस्तों। कैशे मेमोरी के ऊपर हम ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारी वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि कैशे मेमोरी क्या होती है। तो कैशे मेमोरी जो होती है हमारी वो टेम्परेरी मेमोरी में आती है, ये एक परमानेंट स्टोरेज नहीं है। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है वो भी हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है। CD वगैरह आप जानते होंगे तो वो ऑप्टिकल डिस्क में आता है, वो भी नहीं होगा। SSD और हार्ड डिस्क, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। SSD आप लोगों ने अभी देखा होगा, अभी लेटेस्ट जो है वो सारे लैपटॉप्स वगैरह में SSD आती है और ये हमारा स्टोरेज डिवाइस का ही काम करती है। वहीं अगर हार्ड डिस्क बात करें तो हार्ड डिस्क भी आप लोगों को देखने को मिल जाती होगी। जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे उनमें भी हार्ड डिस्क आती थी जिसमें हम हमारा डेटा स्टोर करते थे। और अभी जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके अंदर हार्ड डिस्क नहीं है, उनके अंदर SSD है। बट हार्ड डिस्क का भी यूज़ यही होता है कि उसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बोथ C and D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो भाई सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को और क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ट्रैप, सेकेंड है एक्सेप्शनल हैंडलिंग, थर्ड है क्वेरी और फोर्थ है इंटरप्ट हैंडलर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इंटरप्ट होते क्या हैं बेसिकली। जैसे इंटरप्ट में आपको एक एग्जांपल दूं तो बहुत बेस्ट एग्जांपल है, जब भी हमारा जो लैपटॉप है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा ऐसे पॉपअप आ जाता है कि भाई बैटरी डाउन हो गई है और इतने मिनट में ये मतलब लैपटॉप आपका बंद हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं इंटरप्ट। तो अब यहाँ पे पूछा है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को और क्या बोला जाता है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का ही जो एक और नाम होता है वो होता है ट्रैप और इसको ही बोला जाता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वो बोथ A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थीम सेक्शन इन MS पावर पॉइंट इज
फाउंड अंडर, तो भैया हमें जिसमें एमएस में, हमारे एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो थीम्स होती हैं वो किस सेक्शन में होती हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे होम सेक्शन है। होम सेक्शन के अंदर हम स्लाइड ऐड कर सकते हैं या फिर उनकी मतलब स्लाइड ऐड वगैरह कर सकते हैं, वो होम सेक्शन में आता है। डिज़ाइन टैब के अंदर ये आपके थीम वाली चीज़ें आ जाती हैं। इंसर्ट के अंदर आप कोई भी टेबल, पाई चार्ट वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो इंसर्ट कर सकते हैं, वो इंसर्ट टैब के अंदर आता है। और एनिमेशन टैब के अंदर आपका जो स्वाइप अप एनिमेशन हो गई, स्लाइड एनिमेशन हो गई, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिज़ाइन टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स अ पर्सन टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू द यूज ऑफ सिंबल, आइकन, विजुअल्स, मेटाफोर्स एंड पॉइंटिंग, ये गैप है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एंड पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज़ कॉल्ड एज। तो भाई वही हमें बताना है कि भाई सिंबल, आइकन, विजुअल्स और मेटाफोर्स इन सब का हम यूज़ करके कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है। तो बेसिकली उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोला जाता है। कमांड लाइन इंटरफेस जो आप सीएमडी वाला होता है वो होता है। टच यूज़र इंटरफेस होता है जिसमें हम टच पैड में काम करते हैं। वॉइस वाला जो वॉइस से होता है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ये, मैक एड्रेस। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसको मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को बोलूँगा स्टार मार्क कर लो, जितना ज़्यादा स्टार मार्क कर सकते हो उतना ज़्यादा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, काफ़ी ज़्यादा बार ये देखने को मिलता है कि मैक एड्रेस जो है हमारा वो होता क्या है। ये मैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैंने मैक एड्रेस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो मैक एड्रेस की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये जो मैक एड्रेस होता है ये हमारा एक 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ये राइटिंग आप इग्नोर करना है क्योंकि ये मैं माउस से लिखता हूँ। तो ये हेक्साडेसिमल एक नंबर होता है। अब बात करती है कि ये होता क्या है, कितने बिट का होता है। तो ये एक 48 बिट का फिजिकल एड्रेस होता है। और ये जो मैक एड्रेस होता है IPv6 के अंदर आता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा IPv6। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है IPv6 और एक होता है IPv4। तो ये दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। बट अभी आप इतना जान लीजिए कि ये IPv6 के अंदर आता है। जो हमारा मैक एड्रेस होता है ये IPv6 को फॉलो करता है और ये 48 बिट का होता है। और अगर यहाँ पे यही चीज़ कोई बाइट में पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 6 बाइट यहाँ पे हो जाएगा। वो आप लोगों को पता ही होगा, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो है यहाँ पे। नेक्स्ट और जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है द डिवाइस दैट कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। अब यार ये वही वाली कन्वर्जन वाली बात आती है, तो आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो होता है एनकोडर, तो जो डेसिमल टू बाइनरी होता है वो होता है हमारा एनकोडर। और एक होता है डिकोडर जो इसका उल्टा होता है, जस्ट बाइनरी टू डेसिमल। यहाँ पे दो ऑप्शन और दिए गए हैं, एक्यूमुलेटर और असेंबलर। तो ये दोनों भी आप लोगों को पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये एक टाइप का रजिस्टर होता है जो कि CPU में होता है और ये टेम्परेली होल्ड करता है इंटरमीडिएट वैल्यूज़ जो कि हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर यूज़ होती है। तो वो होता है हमारा एक्यूमुलेटर। और असेंबलर जो होता है हमारा दोस्तों, असेंबलर क्या होता है, असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा जो है असेंबली लैंग्वेज को, एक लैंग्वेज होती है जो आप लोगों ने सुना होगा, असेंबली लैंग्वेज होती है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी में। अब बाइनरी कौन सी वाली लैंग्वेज होती है, 0 और 1, यानी जो भी कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी होती है। तो वो 0 1 में यहाँ पे उसको कन्वर्ट करता है, वो होता है हमारा असेंबलर।